खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। बजट सत्र विधानसभा का चल रहा है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। सदन में फिर आज हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं, जहां पंचायती राज संशोधन द्वितीय अध्यादेश पटल पर आज रखा जाएगा। इसके बाद प्रश्नकाल की बात करें तो प्रश्नकाल में शिक्षा, वन, राजस्व विभाग पर चर्चा होगी। ध्यानाकर्षण में गृह और नगरीय प्रशासन विभाग का मुद्दा उठेगा। बिलासपुर के लोफंदी गांव में कई लोगों की मौत का मुद्दा भी आज उठाया जा सकता है। अरपा नदी में प्रदूषण का मुद्दा भी विपक्ष मजबूती के साथ उठाएगा। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कार्रवाई के दौरान सदन में आज फिर हंगामे के आसार हैं। पंचायती राज संशोधन द्वितीय अध्यादेश पटल पर आज रखा जाएगा। प्रश्नकाल में शिक्षा, वन, राजस्व विभाग पर चर्चा होगी। ध्यानाकर्षण की बात करें तो गृह नगरीय प्रशासन विभाग का मुद्दा उठेगा। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए करिश्मा सोनी लाइव हमारे साथ रायपुर से बनी हुई हैं। करिश्मा, विधानसभा सत्र के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और कई मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ यह भी है कि एक तरफ श्रद्धांजलि दी जाएगी, दूसरी तरफ विपक्ष हंगामा करेगा। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और ये दूसरा दिन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और काफी हंगामेदार भी रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर बिजली के मुद्दे को लेकर के यहाँ पर जो है हावी होते हुए नजर आएगा। कल आपको बता दें कि भाजपा विधायक दल की और कांग्रेस विधायक दल की जो है बैठकें समाप्त हो गई है और रणनीति जो है वो बना ली गई है कि किस तरीके से ये जो विधानसभा सत्र बजट सत्र शुरू हो रहा है, 17 बैठकें इसमें होने वाली, उसमें किस तरीके से सवाल जवाब होने वाले हैं और किन किन मुद्दों को लेकर के जो है यहाँ पर सदन में एक दूसरे पर हमला किया जाएगा। इसके साथ ही अगर आज के दिन की बात की जाए तो सबसे पहले जो है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह को जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी और फिर उसके बाद पटल पर जो है पंचायती राज संशोधन द्वितीय अध्यादेश जो है वो रखा जाएगा। इसके साथ ध्यान आकर्षण की बात की जाए तो गृह और नगरीय प्रशासन विभाग के मुद्दों को लेकर के जो है ध्यान आकर्षण यहाँ पर किया जाएगा। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए सवाल जवाब की, तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो है अगर आज के देखे जाए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री और साथ ही में टंकराम वर्मा जो कि राजस्व मंत्री और साथ ही में वन मंत्री केदार कश्यप अपने विभागों से जुड़े सवालों के जवाब देते हुए नजर आने वाले हैं। तो अगर आज और तृतीय अनुपूरक बजट पर भी जो है इस पूरे सत्र में जो है चर्चा की जाएगी, तो आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक और जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी मनमोहन सिंह को यहां पर श्रद्धांजलि दी जाएगी, वहीं दूसरी ओर जो है सत्ता पक्ष पर विपक्ष हावी होता हुआ नजर आएगा। बिजली के मुद्दे को लेकर खास तौर पर आज के पूरे दिन जो है कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेगी। प्रदेश में बिजली बिल को लेकर के जहां आम जनता परेशान है, तो आम जनता के मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस पार्टी यहां पर नजर आएगी। उसके साथ साथ इस तमाम मुद्दे पर जो है भारतीय जनता पार्टी अपने जवाब देते हुए नजर आएगी। खासतौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब शिक्षा के विभागों से जुड़े मुद्दों पर जो है अपने जवाब देते हुए नजर आएंगे। उसके साथ वन मंत्री केदार कश्यप जो है अपने विभागों से जुड़े मुद्दों का जो है जवाब देते हुए नजर आएंगे और फिर उसके साथ राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के भी मुद्दे उठाए जाएंगे, जिनको लेकर के भी वो जो है आज पूरे सदन में जवाब देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल करिश्मा, देखा जाता है कि गृह विभाग की जब बात आती है तो विपक्ष सबसे ज्यादा गृह विभाग में जब बात करते हैं, जब सरकार को घेरने का प्रयास किया जाता है तो कानून व्यवस्था पर सबसे ज्यादा सवाल भी खड़े करती है विपक्ष, साथ ही साथ घेरने का भी प्रयास करती है। क्या फिर यही एक मुद्दा हो सकता है सरकार को घेरने के लिए? जी बिल्कुल, यही मुद्दा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जब पहले भी चर्चा की गई तब उन्होंने बताया कि उनका जो मुख्य मुद्दा है जिसे लेकर के वो बजट सत्र में उतरने वाले, तो जनता से जुड़े मुद्दे तो वो लेकर आएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी हमलावर शुरू से ही नजर आ रही है। क्योंकि बात की जाए छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की, तो कई ऐसी घटनाएं, बड़ी घटनाएं जो है हुई है, जिन्हें लेकर के लगातार सत्ता पक्ष पर विपक्ष जो है हावी होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें सबसे पहले तो बलरामपुर की घटना है, उसके बाद
सूरजपुर की घटना है और बलौदा बाजार की, ये जो तीनों घटनाएं हैं और इसके साथ साथ कवर्धा की भी घटना है, तो ये जो घटनाएं हैं लगातार कई सारे प्रश्न जो है कानून व्यवस्था पर उठाती है। प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरीके से जो है संभालनी चाहिए, उन तमाम सवालों को लेकर के आज जो है गृह मंत्री विजय शर्मा अपने जवाब देते हुए भी नजर आएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं करिश्मा इस बार एक नया दौर भी ये हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले देवेंद्र यादव विधायक जो भिलाई से हैं वह कुछ ही समय पहले जमानत पर रिहा हुए हैं। तो सदन के अंदर तो हम छोड़ ही दें, अगर हम सदन के बाहर की बात करें तो क्या सदन के बाहर भी अब तक विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरह के प्रदर्शन हम देखते हैं, जिस तरह के आंदोलन कांग्रेस करती है, क्या फिर से वही सदन से लेकर सड़क तक हमें वही आंदोलन देखने को मिल सकते हैं? देखिए, कल विधायक दल की बैठक हुई और जब नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत से भी पूछा गया, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने की बात करती है, तो क्या इस बार विधानसभा के बजट सत्र में भी जिस तरीके से सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी सवाल जवाब करती हुई नजर आएगी, तो क्या प्रदर्शन बाहर भी होंगे? तो उस पर कहा कि कुछ सुझाव जो है वो कई विधायकों ने दिए हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के प्रदर्शन किए जा सकते हैं। साथ ही में पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा बजट सत्र में जो है सदन के बाहर प्रदर्शन करती हुई भी नजर आए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों ने विधायक दल की बैठक कर ली है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने मंत्रियों विधायकों को कड़े निर्देश दिए हैं आवाज उठाने के लिए। देखने वाली बात होगी कि सरकार भारी पड़ती है या विपक्ष अपनी आवाज मजबूती से उठाता है। करिश्मा, जुड़ी रहिएगा हमारे साथ, आपका रुख करेंगे।